Good morning to all of you. Let's check the foundation. My name is Amit JT and I'm your science faculty. Welcome to Learn and Prep. Learn and Prep के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि चैप्टर हमने स्टार्ट किया था बच्चों लाइट में हमने कॉन्केव मिरर के बारे में बात कर रहे थे। हम कॉन्केव मिरर में हमने 4 अलग अलग जगह अपना ऑब्जेक्ट प्लेस किया था और देखा था कि हमारी इमेज हमें कहाँ मिल रही थी। क्या आपको याद है बच्चों? प्लेस कौन कौन से थे? फर्स्ट इन्फिनिटी पर था, सेकेंड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था, थर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था, फोर्थ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में था, एंड अब फिफ्थ कंडीशन है हमारी कहां पर बच्चों? जब हम अपना ऑब्जेक्ट कहां रखने वाले हैं? फोकस पर। क्लियर है? तो फोकस के साथ फोकस पर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए आ जाइए। जब हम अपना ऑब्जेक्ट फोकस पर रखते हैं तो हमारी इमेज हमें कहाँ मिलती है वो देखना है हमें। क्लियर? देख सकते हैं जब हमने अपना ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे पास की तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ फोकस से होकर ही गुजर जाएगी और ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, सेकंड रे जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे को पास करवाएंगे तो सेम पाथ को फॉलो करेगी। क्या आपको चारों जो रूल्स थे इमेज फॉर्मेशन के वो याद है? फर्स्ट क्या था? जब हमने एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करवाई थी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गई थी। जब एक रे फोकस से पास करवाई थी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई थी। थर्ड रूल क्या था? जब हमने रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाई थी तो उसने सेम पाथ फॉलो किया था। याद है बच्चों आपको? सेम पाथ फॉलो किया था उसी रे ने। ठीक है, फोर्थ रूल क्या था? जब हमने अपनी रे पोल से पास करवाई थी किसी एंगल पर तो सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गई थी। क्लियर है? तो उन्हीं चार रूल का यूज करते हुए हम चारों रूल्स का यूज करते हुए हम इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों जो रे है ये कैसी है भाई? पैरेलल है। तो कहीं इन्फिनिटी पर जाकर ये हम समझ सकते हैं कि ये मिलेगी। तो ठीक है, तो इमेज कैसी मिल रही है हमें? कहीं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इस तरफ ही है, इट मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है। तो इमेज कैसी होगी भाई? रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। क्लियर है? रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। सेकंड, आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट इतना है और इमेज हमारी बहुत बड़ी होगी तो एट इन्फिनिटी पर बनेगी और हाईली मैग्नीफाइड बोल सकते हैं या इनलार्ज बोल सकते हैं। क्लियर है? सिक्स्थ कंडीशन क्या है हमारी? सिक्स्थ कंडीशन है सर कि जब हमने अपना ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में कहीं रखा है ना, फोकस और पोल के बीच में जब हम अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे तब मैंने आपको दो जो प्लेस है उसको स्टार मार्क किया है, उसको याद करिएगा। एक थर्ड वाली कंडीशन जब हम अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पर रख रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही एक ऐसा पॉइंट है कॉनकेव मिरर के केस में जहां पर हम अपने ऑब्जेक्ट की साइज और मिरर की साइज इक्वल होती है। क्लियर है? और ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही थी। ठीक है, सिक्स कंडीशन देख सकते हैं जब हम अपना ऑब्जेक्ट फोकस पर और पोल के बीच में कहीं रख रहे हैं तो यहाँ पर हमने रखा। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करवाई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर गुजरी, और एक रे अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ को फॉलो करेगी। आप देख सकते हैं कि ये दोनों रे एक दूसरे से दूर जा रही है। ठीक है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, दोनों रिफ्लेक्टेड रे आगे का इंटरसेक्ट करेगी, नहीं। बट जब हम इसको पीछे मिला है बियॉन्ड द मिरर तो हो सकता है ये पीछे इंटरसेक्ट कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये इंटरसेक्ट करती है तो इमेज की पोजीशन क्या है बच्चों? बियॉन्ड द मिरर हमें इमेज मिलेगी। ठीक है, बियॉन्ड द मिरर हमें इमेज मिलेगी और ये कैसी इमेज होगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बन रही है। इट मीन्स कि ये कैसी इमेज है? अब जाके हमें एक इमेज मिली है जो वर्चुअल है, आभासी इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज कैसी होती है बच्चों? इरेक्ट, ये मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है जबकि रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। देख सकते हैं आप पीछे की तरफ इरेक्ट यानी सीधी बन रही, जैसा हमने ऑब्जेक्ट रखा है क्या वैसी ही इमेज बन रही है सीधी की सीधी। तो आप देख सकते हैं कि वर्चुअल इमेज कैसी बन रही है भाई? इरेक्ट बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है एंड मैग्नीफाइड, जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है उससे कहीं बड़ी बन रही है। ठीक है, तो ये हमारी 6 कंडीशन हो गई कॉनकेव मिरर के केस में। पोजीशन एक टेबल के थ्रू हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जब हमने इन्फिनिटी पर रखा था तो हमारा इमेज कहाँ पर थी? हमारी इमेज कहाँ पर थी भाई? फोकस पर। ठीक है, कैसी थी? हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज की थी। ठीक है, रियल इन्वर्टेड थी। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारी इमेज मिली थी, डिमिनिश थी।
रियल और इन्वर्टेड थी। जब हमने अपना ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सेम साइज की थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी। ठीक है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पर रखा तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मिली थी, इनलार्ज मिली थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी। ठीक है, एट फोकस पर रखा था इन्फिनिटी पर मिली थी, हाईली इनलार्ज बहुत बड़ी थी, इन्फिनिटी पर मिल रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी। सिक्स कंडीशन क्या थी भाई हमारी, जब हमने पोल और फोकस के बीच में कहीं अपना ऑब्जेक्ट रखा तो जो हमारी इमेज मिल रही थी वो बिहाइंड द मिरर, ठीक है, मिरर के पीछे मिल रही थी, इनलार्ज थी एंड वर्चुअल थी। ये बात याद रखना, वर्चुअल थी। ठीक है, और इसमें ये सेम साइज की थी। तो ये चीजें आपको एक टेबल में आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। ठीक है, जो अब तक हमने पढ़ा उसको। अब आते हैं, देखते हैं यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज हम कहाँ कहाँ देखते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या कर रहा है, चीजों को बड़ा करके दिखा रहा है ना, इनलार्ज इमेज बता रहा है। देख सकते हो आप कैसी इनलार्ज इमेज बता रहा है। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच में कहीं हम अपनी इमेज रख रहे हैं तो ये इनलार्ज करके बता रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जब हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये इनलार्ज करके बताता है अपनी इमेजेस को। इट मीन्स इसका यूज कहाँ हो सकता है, छोटी जगहों पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट के पास कुछ एक इस तरह का मिरर होता है। कभी जाओ तो देखना बच्चों, है ना, कुछ इस तरह का मिरर होता है यहाँ पर गोला। तो ये मिरर कौन सा मिरर होता है, इसके अंदर आप देखेंगे कि ये दांत के एकदम पास में ले आता है वो मिरर को। तो वो जो केविटी होती है दांत में उसको इनलार्ज करके बताता है। तो ये डेंटिस्ट यूज करते हैं। क्लियर है। ठीक है, और अगर आप अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखो, अगर आप अपना ऑब्जेक्ट फोकस पर रखते हैं तो यहाँ से फोकस से जो लाइट जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। हाँ या ना, अगर यहाँ पर लाइट सोर्स है और यहाँ से लाइट जा रही है और हमने यहाँ पर कौन सा मिरर लगा रखा है, कॉनकेव, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन एक स्ट्रेट लाइन में जाएगी। तो हम जो गाड़ी का, जो अपने व्हीकल्स का मिरर होता है हेडलाइट्स का, वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं ताकि वो जो सारी लाइट है फोकस के, उस लाइट को हम कहाँ पर लगाते हैं, बल्ब को फोकस पर लगाते हैं और पीछे एक मिरर लगा देते हैं, कौन सा, कॉनकेव मिरर, ताकि वहाँ से फोकस से होकर सारी लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में जाए, फैले नहीं। ठीक है, तो हम कहाँ कहाँ यूज देखेंगे इसका, ये देखेंगे शेविंग मिरर्स में। ठीक है, अगर हमें शेव करनी है तो शेविंग मिरर्स में इस एरिया को लार्ज करके बताना चाहिए ना उसको, यहाँ भाई यहाँ पर बाल रह गया है। ठीक है, टॉर्चेस में, सर्च लाइट में, व्हीकल्स के हेडलाइट्स में, ये याद रखना। क्लियर, वहाँ पर किसका यूज होता है, कॉनकेव मिरर का। डेंटिस्ट किसका यूज करते हैं भाई, पेशेंट्स के टीथ को देखने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। और सोलर फर्नेस कॉन्क्रीट हीट में, कॉन्सेंट्रेट हीट में, ठीक है, वहां पर भी किसका यूज होता है भाई, कॉनकेव मिरर का यूज होता है। अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर की बात। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की, कॉनकेव मिरर की बात देखी, 6 कंडीशन थी, जबकि कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में केवल हमारे पास कितनी कंडीशन है, कोई बता सकता है, केवल 2 कंडीशन है। कैसे सर, अगर मैंने इसकी अंदर की सरफेस पॉलिश कर दी तो ये कैसा मिरर बन गया, कॉन्वेक्स मिरर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, फोकस यहाँ होगा। क्लियर है। अब मैं अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखूंगा, आप ये बताओ, मैं अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखूंगा, जिस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी उस तरफ। ठीक है, इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट में इस तरफ ही रख सकता हूँ, इस तरफ नहीं रख सकता। इसकी बात करते हैं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, अब मैं अपना ऑब्जेक्ट यहाँ तो नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ से कुछ रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, जिस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस तरफ ही मैं अपना ऑब्जेक्ट रख सकता हूँ। ये पॉइंट कौन सा हो गया भाई, पोल हो गया। ठीक है, मेरे पास अब 2 कंडीशन है ऑब्जेक्ट रखने की, कहाँ कहाँ सर, एक तो इन्फिनिटी पर, ठीक है, और एक या तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर रख दूं मैं। थर्ड कंडीशन इसमें नहीं है, 2 ही कंडीशन है, या तो इन्फिनिटी पर रख देंगे या फिर इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे। क्लियर है। चलिए आइए फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, जब हम अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पर रख रहे हैं, इन्फिनिटी पर। एक रे हमने पोल से पास करवाई, कहाँ से पास करवाई भाई, पोल से पास करवाई, सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गई। अगर थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गई। सेकंड, किसी भी एंगल पर पास करवाई, ठीक है, तो यहाँ पर एंगल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ से देख सकते हैं ये एंगल आई, ये एंगल आर। ठीक है, यही कंडीशन हमने फर्स्ट कॉनकेव मिरर के केस में भी करी थी, है ना। तो ये देख सकते हैं आप कि ये रे कुछ इस तरह निकल जाएगी, तो ये पीछे की तरफ तो नहीं मिलने वाली, बट अगर हम चाहे तो मिरर के पीछे इसको मिला सकते हैं। और ये कहाँ पर मिलेगी, कॉन्वेक्स मिरर के फोकस पर।
बिहाइंड द मिरर मिलेगी फोकस पर, ठीक है। हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी होगी। कुछ हमारा ऑब्जेक्ट तो इस तरह का है, ठीक है, और इमेज कैसी मिल रही है, बहुत छोटी। और आप ये देख सकते हैं कि कहाँ पर मिल रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे की तरफ मिल रही है। इट मीन्स कि ये कैसी इमेज है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, ठीक है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों, हमारी सेकंड कंडीशन है जब हम अपना ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं, बिटवीन द इन्फिनिटी एंड द पोल। तो आप देख सकते हैं कि पहली रे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करवाई, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगेगा कि फोकस से होकर गुजर रही है। गुजर तो इसी तरफ जाएगी, बट अगर हम पीछे मिलाएंगे तो फोकस पर जाएगी। सेकंड, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर से पास करवाएंगे, ठीक है, तो सेम पाथ को फॉलो कर लेगी। तो जहां पर दोनों रिफ्लेक्टेड इंटरसेक्ट करेगी वहां पर हमें अपनी इमेज मिल जाएगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इमेज मिली है, ठीक है। इट मीन्स कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है तो वर्चुअल है एंड डायरेक्ट है, ठीक है। बिहाइंड द मिरर मिल रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में कहीं मिलेगी। एंड डिमिनिश, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उससे छोटी साइज की इमेज मिलेगी, ठीक है। केवल ये दो कंडीशन है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, और कॉन्केव मिरर के केस में 6 कंडीशन है। याद रखिएगा, टोटल 8 कंडीशन आपको याद रखनी है। क्लियर? चलिए, तो आप ये देख रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा कैसी इमेज मिल रही है बच्चों, हमेशा कैसी इमेज मिल रही है, वर्चुअल, आभासी। एंड कैसी, इरेक्ट, सीधी। याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा कैसी इमेज मिल रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, कॉन्केव मिरर के केस में एक ऐसी कंडीशन थी जहां पर वर्चुअल इमेज मिल रही थी, बताओ कौन सी थी? जब हमने अपना ऑब्जेक्ट कहां पर रखा था, फोकस और पोल के बीच में कहीं रखा था। क्लियर है? चलिए, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं बच्चे। क्लियर है? कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन व्हीकल्स रेयर व्यू मिरर। जो व्हीकल्स का रेयर व्यू मिरर आता है, पीछे का देखने के लिए, हम जब बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो रेयर व्यू मिरर जो होता है पीछे का देखने के लिए क्या करता है, ये बहुत बड़े एरिया को बहुत छोटे एरिया में कन्वर्ट करके दे देता है, ठीक है। पीछे 5-6 गाड़ियाँ चल रही होती है, उनको भी एक छोटे से इतने से मिरर में ला देता है, ठीक है। बट इनकी जो वो डिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा दिखती है, ठीक है। वो इतनी दूर होते नहीं है, मतलब बहुत दूर दिखते हैं, वो इतनी दूर होते नहीं है। क्लियर है? यूज्ड अ डिवाइस चेक द थ्रिफ्ट शॉप, ठीक है। थ्रिफ्ट शॉप में भी देख सकते हैं इस तरह के, आप रेलवेज में भी देख सकते हैं इस तरह के मिरर का यूज़ होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे ये साइन कन्वेंशन हम किस तरह रखें। क्यों? क्योंकि हमें मिरर फॉर्मूला पढ़ना है, मैग्निफिकेशन पढ़ना है आगे, कि हम साइन कन्वेंशन किस तरह रखें। आप कभी कह रहे हो सर कि ये वाला भी कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और आप कह रहे हो कि ये वाला भी कॉनकेव मिरर है, तो हम साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपने अगर मैथ्स पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो कुछ इस तरह का पढ़ा है क्या, कि हम इस पॉइंट को ओरिजिन मानते हैं, विजिबल नहीं है, ठीक है। आओ, इस पॉइंट को हम ओरिजिन मानते हैं, ये वाला। इस पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। इस तरफ की सारी जो नंबर्स है वो पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर के सारे नंबर पॉजिटिव लेते हैं, इस तरफ के सारे नंबर नेगेटिव लेते हैं, और नीचे के सारे नंबर कैसे लेते हैं बच्चों, नेगेटिव लेते हैं। ये आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, ठीक है। सेम हम यही फॉलो करने वाले हैं, सेम इसी को फॉलो करने वाले हैं। अच्छा, बट ओरिजिन किसको ले, है ना, बात तो वहां पर आती है। तो ओरिजिन हम लेंगे किसको बच्चों, पोल को। पोल इज टेकन एज अ ओरिजिन। पोल को हमने यहाँ पर ले लिया। अब देखेंगे पोल के इस तरफ अगर कुछ मिल रहा है तो पॉजिटिव है, पोल के इस तरफ मिल रहा है तो नेगेटिव है। पोल से ऊपर की तरफ की जो डायमेंशन लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, पोल से नीचे की डायमेंशन लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। क्लियर है बात? कैसे सर बताओ? अगर मैंने अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा तो आप देखोगे कि अगर ये पोल है तो पोल के इस तरफ वाली क्वांटिटी कैसी है, नेगेटिव है। अच्छा, हाइट कैसी है सर, हाइट पोल से ऊपर की तरफ जा रही है ना हाइट, तो इट मीन्स कि पोल से ऊपर की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव है। क्लियर है? अगर इमेज यहाँ मिल रही है, ठीक है, पोल से इमेज यहाँ मिल रही है तो इस तरफ इमेज मिल रही है तो ये नेगेटिव है, और नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा बात, ठीक है। डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, पॉजिटिव एक्सिस इज पॉजिटिव वाइल दैट टू लेफ्ट। ये सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया ये
लिखा हुआ है। क्लियर है? अब जो मिरर फॉर्मूला की बात कर रहे हैं हम उसकी बात करते हैं। आइए फटाफट से बात कर लेते हैं। मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर का क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये क्या है भाई? मिरर फॉर्मूला। ठीक है। f क्या है यहाँ पर? आप बोलोगे f फोकल लेंथ है। v क्या है? इमेज की डिस्टेंस है कि इमेज पोल से कितनी डिस्टेंस पर बन रही है। u क्या है? हमने ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पर प्लेस किया है। ठीक है। हमने जैसे कॉन्केव मिरर के केस में छह अलग अलग जगह हमने अपना ऑब्जेक्ट प्लेस किया था और इमेज भी अलग अलग जगह मिल रही थी। सेम वही है। जैसे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, अगर मैं कॉन्केव मिरर की बात करूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है। यहाँ पर कुछ इमेज ऑब्जेक्ट प्लेस किया, इमेज भी यहाँ मिल रही है। ठीक है। तो ये हमारा पोल हुआ। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर मैं देखना चाहूँ, किसकी बच्चों? u कैसा आएगा? नेगेटिव। और v कैसा आएगा? आप बोलोगे इमेज की डिस्टेंस ये भी इस तरफ बन रही है, ये भी नेगेटिव। अच्छा फोकल लेंथ कितनी आएगी? फोकस कहीं यहाँ है तो फोकल लेंथ भी इस तरफ आएगी, तो ये भी कैसी होगी? नेगेटिव। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? चलिए कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के केस में देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ प्लेस करा है हमने? इस तरफ प्लेस करा है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ ली है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट दोनों में नेगेटिव था कि ना? हाँ सर। ठीक है। और इमेज की डिस्टेंस, कॉन्वेक्स मिरर आप जानते हो बिहाइंड द मिरर मिली थी। दो केस अभी पढ़े हमने बच्चों, आज की क्लास में पढ़े थे। दो केस दोनों बिहाइंड द मिरर मिली। ये पोल है, पोल से इस तरफ मिली, पोल से इस तरफ मिली। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इमेज है कॉन्वेक्स केस में वो कैसी है भाई? पॉजिटिव है। जबकि कॉन्केव के केस में एक केस ऐसा था जिसमें वर्चुअल इमेज मिली थी, बिहाइंड द मिरर मिली थी। वो 6 केस था। फोकस और पोल के बीच में जब हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा था, तो या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। और अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं ये वाला कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकल लेंथ इस तरफ होगा, तो हमेशा कैसा है भाई? पॉजिटिव लिया है हमने। और इसका कैसा है भाई? नेगेटिव है। क्लियर है? चलिए मैग्निफिकेशन को हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक you from my side. Get the full course, log into our website learnandprep.com। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।